जय किसान। पोल्ट्री फार्मिंग EK04 में आप सभी फार्मर्स का अभिनंदन करता हूं। तो फार्मर्स, जैसे कि आज मेरा टॉपिक है कि आप पोल्ट्री फार्मिंग में कैसे सक्सेस हो सकते हैं। तो सक्सेस होने के लिए आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो आज मैं आपको वो बातें बताना चाह रहा हूं। और अभी जो मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं, ये रात का समय है और अभी रात के बज रहे हैं 10:30 और मैं अपने फार्म पे ही सोता हूं, तो इसलिए मैं फार्म पे ही बैठ के वीडियो शूट कर रहा हूं। तो अगर आप एक अच्छा पोल्ट्री फार्मर बनना चाहते हैं तो उसके सबसे पहले मेन आपको कुछ पॉइंट ऐसे हैं जिसको आपको समझना होगा बारीकी से, तभी आप अपने फार्म का अच्छे से मैनेजमेंट कर सकते हैं और अच्छे से आगे उस बिज़नेस पे सक्सेस हो सकते हैं। तो फार्मर, सबसे पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि आप अगर पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने जो फार्म का उसका मैनेजमेंट सबसे अच्छा ठीक करना होगा। और मैनेजमेंट ठीक करने के लिए आपको हर एक बात का पहले सबसे पहले नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आप अगर पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले फार्मिंग के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लीजिए। और नॉलेज लेने के लिए आपके पास बहुत सारे साधन हैं। आप कहीं से ट्रेनिंग ले सकते हैं या किसी के फार्म में जाके वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं, या आप यूट्यूब द्वारा भी ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, हर जगह से आप ट्रेनिंग लेके ही फार्म आप ये बिजनेस स्टार्ट कीजिए। और सब और पोल्ट्री फार्म में सबसे मेन अहमियत निभाता है मैनेजमेंट। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा होगा तो आप पोल्ट्री फार्म में हमेशा सक्सेस रहेंगे। अगर आपका मैनेजमेंट ठीक नहीं होगा तो आप कभी सक्सेस नहीं हो पाएंगे फार्मर्स। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगा कि आप अपने अगर न्यू फार्मर हैं तो सबसे पहले आपको पूरी नॉलेज लेनी है कि पोल्ट्री फार्मिंग कैसे की जाती है। उस पर एक छोटी छोटी बातों पर उसके विशेष ध्यान देना है, तभी उस बिज़नेस को स्टार्ट करना है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि नए फार्मर, जैसे बहुत सारे नए फार्मर को कुछ पता नहीं रहता कि हमें लेंटर जो हमारा बिछावन होता है तो उसको कितना बिछावन करना है, उसमें वो कितना गीला होना चाहिए, वो कितना सूखा होना चाहिए, इसके बारे में उनको मालूम नहीं होता है। चिक्स को फीड कब देना है, कब नहीं देना है, चिक्स को कब मेडिसिन देनी है, कब नहीं देनी है, कौन कौन सी मेडिसिन देनी है, अगर कोई बीमारियां आती हैं तो या कोई वायरल आता तो कौन सी मेडिसिन देनी है। और आपको हर एक मैनेजमेंट को बारीकी से समझना होगा। आपको कितने चिक्स में कितने फीडर लगाने हैं, कितने डिंकर लगाने हैं। तो ये सब बातें नए फार्मर्स को नहीं पता रहती हैं। तो आपको सबसे पहले ये सब नॉलेजें ले लेनी है कि कितने चिक्स में कितने फीडर लगेंगे, कितने डिंकर लगेंगे, कितना फीड हमारा, कितने चिक्स में कितना फीड के बैग लगेंगे। आपको सब कुछ समझना पड़ेगा, कब कितने दिन तक कौन सा फीड दिया जाता है, और फीड का FCR कितने पे कितना आता है। बहुत चीज़ें जो ऐसी हैं जो फार्मर्स के लिए समझनी बहुत ज़रूरी होती हैं। हमको अपना मैनेजमेंट कैसे करना है, बरसात में कैसा करना है, जाड़ों में कैसा करना है, गर्मियों में कैसा करना है, ये सब कुछ फार्मर को मालूम होना चाहिए कि कैसे आपसे मैनेजमेंट किया जाता है। मौसम वाइज मैनेजमेंट करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारा जो मौसम है वो चेंज होता रहता है और उसी मुताबिक हमको अपने चिक्स के लिए मैनेजमेंट बहुत अच्छा करना पड़ता है। क्योंकि जो चिक्स हैं उनको टेम्परेचर में मेंटेन करना ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि ये चिक्स टेम्परेचर पे ही मेंटेन रहते हैं। अगर आपने थोड़ा टेम्परेचर ऊपर नीचे करा तो चिक्स की मोर्टलिटी हो जाने के बहुत ज़्यादा चांस रहते हैं। तो ये सभी सब मालूम रहना चाहिए कि कितने दिन तक कितना टेम्परेचर रहना चाहिए, छोटे चिक्स को कितना टेम्परेचर चाहिए, बड़े चिक्स को कितना टेम्परेचर चाहिए। तो नए फार्मर्स को सब ये जो कॉमन बातें ये मालूम होना बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है फार्मर्स। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग स्टार्ट कर देते हैं, बट हमको ये नहीं पता रहता कि कब क्या करना है। बरसात में कैसी ब्रूडिंग करनी है, जाड़ों में कैसी ब्रूडिंग सिस्टम करना है, गर्मियों में कैसा ब्रूडिंग सिस्टम करना है, या जाड़ों गर्मी बरसात में हमको कैसे मुर्गी पालन के हिसाब से मैनेज करना है टेम्परेचर को, या अपने फार्म को कैसे मैनेज करना है, अपने फार्म के पर्दे कैसे मेंटेन करने हैं। तो फार्मर्स क्या करते हैं, बहुत सारे फार्मर्स को नॉलेज नहीं रहती है और फार्म खोल देते हैं और उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो फार्मर्स, आपको इन बातों को पहले अपने
नॉलेज पे लेना है कि फार्म खोलने से पहले किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है, और हर एक छोटी छोटी चीज़ों को समझना पड़ेगा कि फार्म के अंदर कैसा टेम्परेचर रखना है, कैसा मेंटेनेंस रखना है, आपकी लाइट मैनेजमेंट कैसा होना है, रात को दिन में कैसा होना है, गर्मियों में जो हमारा फार्म है उसके अंदर जितनी कितनी गर्मी हो रही है उसको टेम्परेचर को कैसे मेंटेन करना है। ये जाड़ों में हम पूरे फार्म को पैक कर देते हैं, तो फार्म को पैक करने से जो दिक्कतें आती हैं, अमोनिया गैस बनती है, उसको कैसे रिमूव करना है या उसको कैसे सोल्यूशन करना है, ये सब चीज़ें हमको सीखनी पड़ेंगी। और हमको जाड़ों के दिनों में अपना पर्दे का मैनेजमेंट कैसे रखना है, गर्मियों के दिनों में कैसे रखना है, फीडर को कितने दिन बाद क्लीन करना है और डिंकर को कितने बार क्लीन करना है, ये सब कुछ नॉलेज बहुत ज़्यादा मायने रखती है पोल्ट्री फार्मिंग में, क्योंकि ये छोटी छोटी गलती हमको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती हैं। इसीलिए हमको ये ज़रूर पता होना चाहिए कि हम फार्मिंग करने से पहले हमको एक अच्छा नॉलेज कहीं से भी लेना चाहिए, और उसके लिए आपको बहुत सारे रास्ते हैं, आप कहीं से भी ये नॉलेज पा सकते हैं। क्योंकि एक अच्छा फार्मर बनने के लिए आपको सबसे बड़ा ज़रूरत है कि आपको उसके बारे में ज्ञान हो, और ज्ञान के लिए आपको थोड़ा सीखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, और हर एक छोटी छोटी बातों को समझना पड़ेगा, तभी आप आगे जाके सक्सेस हो सकते हैं फार्मर्स। मैं आपको अपनी बात बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले जो मेरा आपको मालूम है कि मेरे 200 चिक्स का एक छोटा पोल्ट्री फार्म है, जिसको मैंने 6 महीने तक कंटिन्यू चलाया, 200 चिक्स का पोल्ट्री फार्म को। उससे मैंने नॉलेज ली, उसमें मुझे किसी बैच में फ़ायदा भी हुआ, दो मेरे 6 बैच में से मुझे 2 बैच में लॉस हुआ और 4 बैच में प्रॉफिट हुआ। तो 2 बैच में जिसमें मुझे लॉस हुआ वो मेरी गलती थी। मैंने फर्स्ट बैच में मुझे लॉस हुआ, मुझे मैनेजमेंट के बारे में पता नहीं था, मैंने कम स्पेस पे ज़्यादा चिक्स डाल दिए थे, तो उससे और वो गर्मी के टाइम में डाले थे, इसलिए ज़्यादा चिक्स की मोर्टेलिटी हो चुकी थी। ये एक कारण था कि मैंने गर्मियों के सीज़न में चिक्स डाले थे और कम स्पेस पे ज़्यादा डाले थे, मुझे नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए मुझे उस बार नुकसान हुआ। तो फार्मर्स हमें ये सब कुछ बातों को अपने दिमाग में रखना होगा कि हमें कैसे मैनेजमेंट करना है, और हमें पता होना चाहिए कि कितनी स्क्वायर फीट में कितने चिक्स पलते हैं, और उनके लिए कितनी जगह चाहिए, उनके लिए कितने फीडर चाहिए, और जो हमारे फार्म है उसका जो मेंटेनेंस है वो कैसा होना चाहिए, हमें कितने बाई कितने का फार्म बनाना चाहिए, ये सब कुछ नॉलेजें हमको पहले मालूम होनी चाहिए। उसके बाद ही पोल्ट्री फार्म का काम हमें स्टार्ट करना चाहिए नए फार्मर्स। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस तो करना है, बिजनेस में घाटा और मुनाफा दोनों होता है, बट नॉलेज अगर जिसको होगी तो उसको घाटा कभी नहीं होगा, वो हमेशा सक्सेस होगा। तो पोल्ट्री फार्मिंग में सक्सेस होने के लिए सबसे बेस्ट और मेन है कि आपको नॉलेज अच्छी हो। तो आप लोग अगर फार्मिंग करना चाहते हैं, फार्मर्स नए फार्मर्स, तो आप सबसे पहले कहीं से भी जाके कहीं किसी के फार्म में जाइए, ट्रेनिंग कीजिए, या फार्म के लिए क्लासेस लीजिए, या आप यूट्यूब द्वारा ही भी सीख सकते हैं। मैंने यूट्यूब द्वारा ही सीखा है सब कुछ, तो आप लोग भी यूट्यूब द्वारा भी सीख सकते हैं। सबसे अच्छा ऑप्शन है आज के टाइम में सोशल मीडिया, जो आपको सब कुछ प्रोवाइड कराता है। तो आप अगर नए फार्मर्स हैं तो इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, अगर आपको पोल्ट्री फार्मिंग में सक्सेस होना तो आपको छोटी छोटी बातों को समझना होगा और उसके मुताबिक चलना होगा, तभी आप सक्सेस होंगे। मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ, जो मेरे साथ हुआ वही मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो आप समझ चुके होंगे फार्मर्स। आपको पोल्ट्री फार्मिंग अगर स्टार्ट करनी तो पहले आप पूरी नॉलेज ले लीजिए, उसके बाद स्टार्ट कीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, इतना बड़ा कुछ वो नहीं है कि कैसे करेंगे क्या करेंगे, सब कुछ ईजी है, बस समझ में आ जाए तो कुछ नहीं है, सब खेल है। बस आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फार्मर्स आज के लिए मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो नए फार्मर्स हैं वो समझें कि कैसे पोल्ट्री फार्मिंग का स्टार्ट किया जाता है, उसके लिए क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए। तो फार्मर आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं कोई नए टॉपिक पे, तो तब तक के लिए जय जवान जय किसान।